बाबा, मेरा सलाम कबूल कीजिए बाबा। बोलो बच्चा, तकलीफ में हो? हाँ बाबा, मेरा बेटा फाजिल, न जाने उसे क्या हो गया है। अचानक बुखार आता है, पसीना आता है, अचानक से गिर जाता है। उसकी वजह से मैं कहीं जा नहीं सकता। ये उसके बदन पर घुमाना ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर बच्चा, मैं यहां बैठा हूं। कुछ और पूछना है? अब बाबा, मुहिम शुरू होने वाली है। फतेह मिलेगी कि नहीं? मतलब फतेह मिलेगी, लेकिन आसानी से मिलेगी या बाबा, क्या नजर आता है बाबा? मैं शिवा को मार रहा हूं या उसे घसीटता हुआ लेकर आ रहा हूं? बाबा कहिए ना, क्या नजर आ रहा है? बच्चा, मुहिम पर गया तो खेल खत्म। हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बाबा, साफ साफ कहिए बाबा, क्या नजर आ रहा है? मेरी आंखों के सामने सर दिखाई दे रहा है, कटा हुआ सर। किसका सर बाबा? सर तुम्हारा भी हो सकता है। मेरा? तो अब मैं क्या करूं बाबा? मत जा, मुहिम पर मत जा। लेकिन मुहिम बड़ी साहिबा ने तय की है, जाना ही होगा। बाबा, बाबा दूसरा कोई उपाय बताइए बाबा। दूसरा उपाय है ही नहीं, मुहिम बर्खास्त, यही एक उपाय है। सुनना है तो सुन, वरना जा मर। वाइजा बतश्तुम जब्बारी, वाइजा बतश्तुम जब्बारी। बाबा क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हो आप? जो दिखता है वो बोलता हूं। बाबा, इससे धोखा है? तू जा बच्चा, अब जा। क़यामत के सख्त अजाब से महफूज रहे। जा बच्चा जा, अपनी जान बचा। असं सांगता येतं मोर काय होणार आहे ते? मग अरे मोरचं बी सांगतो आणि मागचं बी सांगतो, मागच्या जन्मातलं बी सांगतो बाळा। हा मग माझा हात बघा बरं। अरे तुझा हात काय बघायचा? हा तुझं नाव काय म्हणालस बाळा? संतू नाव आहे माझं। संतू? अरे बाबा तुझं मन लय मोठे, पण लोक तुझ्या चांगुलपणाचा फायदा घेतात। तू लय चांगला माणूस आहेस, पण तुझ्या जवळच्या माणसानं तुझ्यावर करणी केली या। काय? कुणी केली आणि का केली हे विचारू नकोस, पण तुझ्याच नात्यातल्या एका बाईनं आमुष्याच्या रात्री केस मोकळे सोडून पूजा केली। हा आताच समजत सांगायचं तर दाम पडतील दाम। आ बाळा देतो, पण मागचा इतिहास सांगाच मला। हे घ्या दाम। थांबा, तू यांचं भविष्य सांगतोस? आम्ही तुझं सांगतो भविष्य मागचं।
तू यांचा मागचा इतिहास सांगतोयस? अरे माग ते एकच इतिहास होता. फौज आली, गावं लुटली, शेत पेटवली, माणसं मारली. मग काय मागचा इतिहास सांगतोस हा? आणि तुम्ही ऐकत उभे राहिला? निघा आता. सोनोपंत, याला काळ कोठडीत डांबून ठेवा. इथं भविष्यावर नाही, मनगटावर विश्वास ठेवला जातो. चुकलो चुकलो आऊसाहेब. अरे तुझं भविष्य तुलाच माहित नाही आणि खोटं सांगून पोट भरतोस. मला दुसरं काही येत नाही आऊसाहेब, म्हणून हे करतो. मग सैन्यात भरती हो. तुला ही कला अवगत आहे तर हेर खात्यात जा. पंत जी. आपल्याला अशा माणसांची गरज आहे. याचं वेतन ठरवा आणि याचं कौशल्य स्वराज्यासाठी वापरा. जी आऊसाहेब, आजच याची विश्वासरावांची भेट घडवून आणतो. आऊसाहेब लय उपकार झालेत बघा. अहो मी लोकांचं भविष्य सांगत होतो, तुम्ही तर माझं नशीबच बदललं. लय उपकार झाले. क्या हुआ? कहीं सपने में सिवा तो नजर नहीं आया? अभी से ये हाल है तो आगे तो अल्लाह ही मालिक है. क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा. फाजल, फाजल की हालत कैसे? तबीयत ठीक है ना उसकी? हाँ हाँ पहले से बेहतर. एक बात कहूँ, वो अवलिया फकीर बाबा पर मुझे यूं तो एतबार नहीं, पर वो जो कहता है वो सच भी होता है ना? देखिए ना, मोर पंख के झाड़ू से उसकी नजर उतार दी तो फाजल अच्छा भी हो गया. हाँ, आपको तो लगेगा कि अवलिया बाबा का करिश्मा है, मगर फाजल के लिए हमने भी रोजे रखे थे, नमाजें अदा की थी. हम क्यों खामखा उस बाबा पर एतबार करें? हाँ. देखो बाबा के बारे में कुछ न कहना. ठीक है, जाती हूँ. हम कब से देख रहे हैं, आप में बहुत फर्क नजर आ रहा है. ये अचानक हो क्या रहा है आपको? हमसे नहीं कहोगे? कहो ना, क्या हुआ है? एवढा बिथरलाय अफजल खान? एवढं पागलपण करू लागलाय? जी आऊसाहेब. राजे, तुम्हाला यावरती भरोसा होतोय? म्हणजे हा तोच अफजल खान जो मोहिमेच्या आधी लोकांचा थरकाप उडवणारा, शत्रूला धास्ती बसवणारा, तोच हा खान एका अवलियाच्या नादी लागून एवढी ढिलाई करू लागला. असं घडू शकतं आऊसाहेब. कदाचित तो हे मुद्दाम करत नसेल ना? नाही आऊसाहेब, खबर पक्की असल्याशिवाय बहिर्जी ती पाठवणार नाही. अफजल खान जेवढा बेफिकीर होईल, जेवढा ढिलाई करेल, त्याच्या दुप्पट ढिलाई त्याची फौज करेल. ही ढिलाई जर अबाधित ठेवायची असेल तर आणखी एक करावं लागेल. काय? दख्खनची ही मोहीम मौज मजा करण्यासाठी आहे. दख्खनला जायचं ऐश करायची, दख्खनला जायचं नशा करायची. तलवार उचलायची नाही की ढालीस हात लावायचा नाही. आपल्या या बेहोशीनच शिवाजीचा होश उडणार आहे. असा गैरसमज खानाच्या फौजेत पसरवायला सांगा बहिर्जींना. हे उत्तम. खानास असे वाटले पाहिजे की ही मोहीम सहज सोपी, कोपरा न खणण्याजोगी भुसभुशीत आहे. आऊसाहेब, जर हे असं झालं तर मग
खान कुणाकडच संशयानं बघणार नाही. फाजल खान, अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? अब काफी चंगा हूं. मग मोहिमेवर येणार की नाही? बिल्कुल तैयार. खान साहेब आता वक्त बर्बाद करू नये. फाजल खानास आता आराम पडलाय. होय खान साहेब. अहो सगळेजण तुमच्या आदेशाची वाट बघतायत. जल्द ही फौज रवाना होगी. क्या कटा हुआ सर? हाँ, किसका सर बाबा? तुम्हारा भी हो सकता है. तो अब मैं क्या करूं बाबा? क़यामत के सख्त अजाब से महफूज रहे. जा बच्चा जा, जान बचा. खान साहब, पहले अपनी चाल तो तय कर लो. इसे यहां से बाहर निकाल. बाहर करो इसे. लेकिन अपू जान, आपने तो इसे मेरे हिफाजत के लिए यहां रखा था. अचानक क्या हुआ? पूछो मत. पहले इसे यहां से बाहर निकालो. हमारी हिफाजत बढ़ा दी जाए. कोई भी नया बंदा हमारे आसपास ना हो. अबू जान, आपके हुक्म के मुताबिक ही सब होगा. खान साहेब आता मोहिमेचं काय करायचं? मुहिम? कौन सी मुहिम? कैसी मुहिम? हाँ? मुहिम? हाँ 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 मुहिम मुहिम हाँ मुहिम हाँ हाँ. अहो, आता बडी बेगम ऐकणार नाही. अहो सगळी फौज बेजार झाली. आता घरी बी जाता येईना आणि मोहिमेवर जाता येईल. खान साहेब सगळेच परेशान आहेत. परेशानी दूर करो फौज की. ऐश करो, नाच गाना, महफिल बनाओ. लेकिन लेकिन हमें परेशान मत करो. हमें तकलीफ मत दो. हम जो कहते हैं बस उतना ही करो. और हमारे लिए भी जश्न महफिल का इंतजाम किया जाए. फिर हम सोचेंगे, अगली चाल तय करेंगे. राजा, अफजल खान पुढे निघायचं नावच घेत नाही. पण मग एकाच जागी थांबून करतोय काय तो? अहो आता कसं सांगू राज? विश्वासराव, जे घडलं ते स्पष्ट सांगा. अहो आता काय सांगू आऊसाहेब? अहो अफजल खान आता दिन रात नाच गाण्यात मशगूल असतो. त्याच्या कनातीमधून नाच गाणाऱ्या बायकांचा आणि साजिंद्याचाच वावर असतो. तानपुरे, सारंगी, तबले यांचा ठेका आणि कलावंतांच्या सुरेल लकेरी आणि त्याचबरोबर सुंदर सुंदर नाच गाणं करणाऱ्या बायकांचा बेहोश करणारा नाच. असं म्हणजे खानाला आता त्याचे सैनिक नाही तर साजिंदे मुजरा करत असतील. जी राजू. राजे, विश्वासराव म्हणतायत तसा माहोल असेल तर आपली खेळी यशस्वी झाली म्हणायची. परंतु या लवाजम्यात एक गोष्टीची कमतरता आहे. कोणत्या आऊसाहेब? व्यापारी. त्यांना म्हणावं या दख्खनला जत्रेत सामील व्हा. फायदा मोठा होईल. जी आऊसाहेब, जर व्यापारी आले तर त्यांचीही खातिरदारी करूच आम्ही योग्य प्रकारे. क्या बक रहे हो? क्या ये सच है? जी हुजूर, जो बयां की वही हकीकत है. अब तो हद कर दी अफजल खान ने. मतलब पता नहीं वो अब खुद को क्या समझने लगा है.
मतलब साफ साफ कहो। जी हुजूर, अफजल खान ने उसके चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया है। ना किसी से मिलता है और ना किसी से सीधे मुंह बात करता है। इतना ही नहीं हुजूर, मुहिम की बात चली तो वो टाल देता है। मुहिम के बारे में कोई मसलत नहीं करना चाहता वो। माफी हुजूर, पर कोई कोई कहते हैं कि भूत प्रेत के चंगुल में फंस गया अफजल खान। वो होश में ही नहीं है हुजूर। या खुदा, कब दिन उगेगा कब दिन ढलेगा, पूरा बेहोशी का आलम होता है हुजूर। सारा दिन रंगरलिया गाना बजाना चलता रहता है। कभी कभी तो आंखें मूंद कर बैठा रहता है वो, और कभी कभी नशे में अपने ही जवान सिपाहियों को हथियारा समझकर उन्हीं पर तलवार चला देता है। क्या बक रहे हो? ऐसा बर्ताव है अफजल खान का? जी हुजूर, परसों हमारे 20 सिपाही अफजल खान की गलत फहमी की वजह से मारे गए। फौज में डर का माहौल है हुजूर। पता नहीं अब किसकी बारी आएगी। या खुदा, मतलब अफजल खान ने बहुत ऊंचे दर्जे की मुहिम चलाई है। अपने आप को आदिल शाह समझने लगा है वो। अंकुश खान, जी हुजूर। हमारी तरफ से अफजल को एक फरमान भेज दो। ऐसा फरमान जो पढ़कर उसे चाटा लगे, उसका पूरा नशा चुटकी में उतर जाए। जल्द से जल्द फरमान भेज दो। हम भी देखना चाहते हैं अफजल का क्या जवाब आता है। हमें तो लगता है बड़ी बेगम जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक ही कह रही है। अब सिवा को खत्म करने में कितना खर्चा हो रहा है, पर काम है कि हो ही नहीं रहा। क्या बकती हो मानूर बेगम? अब आप तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे। अब बड़ी साहिबा नाराज तो होगी। कुछ नहीं, मुहिम के लिए निकलना ही होगा। अब दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो किस बात का इंतजार है अब? मैं तो कहती हूँ उस फकीर का ख्याल छोड़ो। मानूर बेगम नहीं, वो फकीर जो बोलता है वो सच होता है। उसने कहा, क्या कटा हुआ सर? हाँ, किसका सर बाबा? तुम्हारा भी हो सकता है। मेरा? तो अब मैं क्या करूं बाबा? मुहिम पर मत जा। बाबा, बाबा दूसरा कोई उपाय बताइए बाबा। सुनना है तो सुन, वरना जा मर। हाय अल्लाह, ये कैसे बेहुदा बात कर दी। हाँ, मगर अब कोई रास्ता नहीं। आता हूं। नहीं, रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए। पागल हो गई हो? बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया है, हटो। हरगिज नहीं जाने देंगे। जाना ही होगा, ये कोई खेल नहीं। गया तो भी मरूंगा, नहीं गया तो मारेंगे। हम नहीं जाने देंगे। हट जाओ, वरना जिंदा नहीं रहोगी। जिंदा नहीं रहोगी, जिंदा नहीं रहोगी, हमेशा यही कहते रहते हो, मगर अब मारोगे तो भी नहीं हटूंगी रास्ते से। मानूर बेगम!